फाइनली इतने वेट के बाद बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ गया है। कभी कभी सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक एहसास होता है। और जब बात बॉर्डर जैसे नाम की हो तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई हो जाती है। 28 से 30 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसने सिर्फ देशभक्ति को स्क्रीन पर नहीं दिखाया बल्कि दिल के अंदर उतार दिया। अब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने आ रही है बॉर्डर 2। ट्रेलर आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं तो भाई रिएक्शन बहुत ज्यादा मिक्स है, लेकिन इमोशंस बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले एक बात सीधी सी है, अगर इस ट्रेलर में किसी एक चीज ने सबका अटेंशन हाईजैक किया है तो वो है सन्नी देओल। ये बंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। उनके स्क्रीन पर आते ही जो वेट क्रिएट होता है वो आज के टाइम में बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी आवाज, उनकी आंखों का गुस्सा और वो पुराना वाला देसी फायर, सब कुछ एकदम बिंदास लगता है। ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर का मतलब ही सन्नी देओल हो गया हो। ट्रेलर की ओपनिंग एकदम धमाकेदार रखी गई है। वॉर जोन का माहौल, टैंक्स, एक्सप्लोजंस और एक ही शॉट में सनी देओल की एंट्री दे देना, ये क्लियरली मेकर्स का मैसेज है कि नॉस्टैल्जिया को लाइटली मत लेना। जैसे ही वो स्क्रीन पर दिखते हैं दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है हाँ भाई यही रीजन है थिएटर्स में जाने का। अब बात करते हैं बाकी कास्ट की। वरुण धवन का रोल इस बार काफी डिफरेंट लग रहा है। इंटरनेट पर लोग उनके एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी को लेकर मीम्स बना रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में सरप्राइजिंगली उनका कैरेक्टर काफी कंट्रोल्ड और सीरियस लगा। ये वो ओवर एनर्जेटिक वरुण नहीं है बल्कि एक ऐसा सोल्जर है जो अपनी ड्यूटी को भगवान मानता है। उनके डायलॉग्स थोड़े से फिल्मी जरूर है, लेकिन भाई वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एकदम काम करते हुए दिखते हैं। एक्टिंग के लेवल पर अभी फाइनल वर्डिक्ट मूवी के बाद ही होगा, लेकिन ट्रेलर में वो कहीं भी वीक नहीं पड़े। दिलजीत दोसांझ का प्रेजेंस एक अलग ही लेयर क्रिएट करता है। एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में वो कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और बिलीवेबल लगते हैं। उनका काम नेचर और सनी देओल का रॉ एग्रेशन दोनों का मिलकर जो ब्लेंड निकल के आ रहा है मूवी के अंदर, भाई एकदम कॉन्ट्रास्ट फायर लग रहा है। यूनिफॉर्म उन पर सूट कर रही है और बैकग्राउंड स्कोर के साथ उनके शॉट्स काफी इंपैक्टफुल लग रहे हैं। भाई मैं सेफली बोल सकता हूँ दिलजीत दोसांझ का रोल इस मूवी में एकदम परफेक्टली मैच हो गया है। अहान शेट्टी का रोल कंपैरेटिवली कम रिवील किया गया है। नेवी ऑफिसर के रूप में उनकी एंट्री थोड़ी सी शॉर्ट डाली गई है, लेकिन मेकर शायद थिएटर के अंदर उनके लिए कुछ सरप्राइज बचा के रख रहे हैं। अभी के लिए उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड लगता है, लेकिन वॉर फिल्म्स में अक्सर ऐसा होता है कि सपोर्टिंग आर्क मूवी के बीच में इमोशनल पंच देती हैं। अब आते हैं ट्रेलर के इमोशनल कोर पर। बॉर्डर फिल्म सिर्फ वॉर, गन्स और बॉम्ब्स के लिए याद नहीं रखी जाती, बल्कि उन सीन्स के लिए रखी जाती है जहां पर सोल्जर्स अपनी घर की यादों में खो जाते हैं। हर सोल्जर की कहानी जो घर से लेके वॉर तक जाती है भाई बहुत ज्यादा हैवी फील कराती है। और हमें भी पता होता है भाई ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। और कई सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जो घर वापस नहीं आ पाते। इसी पॉइंट पर आकर बॉर्डर 2 फिल्म हमसे कनेक्ट कर जाती है। वैसे मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ इस मूवी। म्यूजिक की बात करें तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर फुल ऑन यूज किया गया है। घर कब आओगे जैसे वाइब्स को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश क्लियरली दिख रही है। बैकग्राउंड स्कोर्स पावरफुल तो है, लेकिन भाई एक कंसर्न है कि म्यूजिक की एल्बम काफी लंबी बताई जा रही है। अगर गाने परफेक्टली स्टोरी के साथ सिंक हो गए, मैच हो गए, तो भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा हैवी फील कराएगी। एक्शन और वीएफएक्स पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ट्रेलर में हैवी सीजीआई का यूज दिखता है, एक्सप्लोजंस बड़े हैं, स्केल ग्रैंड है, लेकिन कहीं कहीं वो रॉ और रियलिज्म मिसिंग होता है जो बॉर्डर 1 में हमने देखा था। सच बताऊं तो बॉर्डर 1 जो हमने देखी थी उसमें सिर्फ रॉ, रियल और फेस एक्सप्रेशन, इमोशंस थे। उसी बेस पर हम इसके सेकंड पार्ट को देखने जाएंगे, तो भाई थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन टाइट रखना। वैसे नई फिल्मों का एक कर्स भी है, ज्यादा पॉलिश, थोड़ा कम फील, लेकिन फिर भी जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए विजुअल काफी सेटिस्फाइंग होंगे। और हाँ, ट्रेलर का लास्ट डायलॉग, उस डायलॉग पर तो भाई थिएटर के अंदर सीटियां बजना गारंटीड है। और सनी देओल ऐसे डायलॉग्स को जब बोलते हैं तो भाई लॉजिक अपने आप ऑफ हो जाता है। आप एनालिसिस छोड़ देते हो और भाई मूवमेंट एंजॉय करते हो। बॉर्डर 2 भी वही चाहती है, आपसे दिमाग नहीं सिर्फ जज्बात। एक बात क्लियर है, बॉर्डर 2 पहली बॉर्डर का एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बन सकती। वो फिल्म अपने टाइम का प्रोडक्ट थी, अपने इमोशंस और सिंप्लिसिटी के साथ। ये फिल्म आज के ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है, जहां स्केल बड़ा होना जरूरी है, डायलॉग्स लाउड होने चाहिए और हीरोज लार्जर देन लाइफ होने चाहिए। कंपैरिजन होना नेचुरल है, लेकिन शायद फेयर नहीं होगा। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो रिपब्लिक डे के आसपास थिएटर के अंदर जाकर पॉपकॉर्न के साथ देशभक्ति का डोज लेना चाहते हैं। जो लोग रियलिज्म और सटल स्टोरी टेलिंग ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद इस फिल्म में थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन सनी देओल के डायलॉग्स के ऊपर 300 रुपए खर्च करने के लिए हम रेडी हैं। उनके लिए ये फुल पैसा वसूल राइड हो सकती है। एंड ऑफ द डे बॉर्डर 2 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेकर्स के लिए, एक्टर्स और ऑडियंस के लिए भी। अगर फिल्म इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर गई तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं रहेगी, बल्कि एक कलेक्टिव थिएटर एक्सपीरियंस बन जाएगी। अब आप बताओ ट्रेलर ने आपको एक्साइट किया या फिर डिसअपॉइंट? कमेंट में बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।